हैप्पी लोहड़ी। बहुत ही खुशनुमा एहसास है, लोहड़ी का त्योहार है। नमस्कार लोहड़ी दी, लख लख बधाइयां। मैं आपके साथ मीनाक्षी जोशी, मेरे साथ अमित पालित और हम दोनों के साथ पूजा शर्मा। हम लोग भले ही कड़ाके की ठंड में स्टूडियो में मौजूद हों, ठंड से इतने परेशान थोड़े होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन आज का दिन तो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में लोहड़ी मनाने का है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। सेहत और खूबसूरती के लिहाज से सर्दी के मौसम का कोई मुकाबला नहीं। खुशगवार सर्दी के मौसम में भी कुदरत के कई रंग देखने को मिलते हैं जब हम और आप मिलकर लोहड़ी मनाते हैं। वैसे एक तरफ बर्फ की सफेद चादर है तो दूसरी तरफ गुनगुनी सुनहरी धूप है, रंग बिरंगे फूल, तमाम तरह के फल और सब्जियां, जिन्हें देखकर दिल तो खुश होता ही है, सेहत भी हरी भरी हो जाती है। और हमें ऊपर से त्योहार के रंग भी सर्दी में खूब जमते हैं। अब देखिए, आज लोहड़ी है, फिर मकर संक्रांति, बिहू, ओणम, उत्तरायण और तमाम त्योहारों को मनाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। वैसे इस बार कई त्योहार दो दिन में पड़ रहे हैं, तो तारीख के फेर में मत पड़िए। दोनों दिन जमकर खुशियां मनाइए, जमकर भंगड़ा गिद्दा पाइए, पतंग उड़ाइए, लेकिन सावधानी से। वैसे ये त्योहार आते ही इसलिए हैं क्योंकि रूटीन से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, आप स्ट्रेस टेंशन से दूर हो सके, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो सके, ताकि शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है और स्ट्रांग बन जाए। और जब बॉडी की डिफेंस सिस्टम मजबूत होगी तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सभी बैलेंस रहेंगे, तो ठंड में आपका दिल भी सही तरीके से काम करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा, सर्दी का सबसे ज्यादा असर तो दिल पर ही पड़ता है, क्योंकि हार्ट का काम है शरीर को गर्म रखना और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बनाए रखना। और तभी तो पिछले एक महीने में हार्ट प्रॉब्लम मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। और दिल्ली के जीबी पंथ में जो एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस हैं, पहले जहां वो 3 से 5 आते थे, वहीं इन दिनों में 15 से 20% केसेस आ रहे हैं, और यही हाल तकरीबन हर हॉस्पिटल में नजर आ रहा है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो सीधी सी बात है, ठंड बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और हार्ट फेल होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में करना क्या है, जो हम आपको हर दिन बताते हैं, हर दिन समझाते हैं कि सावधानी रखनी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोजाना योग कीजिए ताकि खुशियों के साथ साथ पर्व त्योहार आप मना सकें, जिंदगी के तमाम रंग आप 100 साल तक देख सके। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है, लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। और आज हम यहाँ पर ये लोहड़ी, हमारी जो होली है, हमारे जो यज्ञ है, उन्हीं का ही ये सामूहिक, जो हमारे यहाँ पर नृत्य करते थे लोग, हवन करते थे। और जैसे आप कह रहे थे, अब जब पंजाब में लोग ये मनाते हैं लोहड़ी, तो उसमें मूंगफली है, ताजी फसलें हैं, उनको सब डालते हैं, ये हवन का ही प्रतीक है। और इसके साथ नृत्य करते हुए आनंद से इसको मनाते हैं। और ये जो मेरे साथ, इधर आओ, क्या नाम है? डॉक्टर इंजीनियर प्रसाद जी। ये हमारे डॉक्टर, इनको कितना % ब्लॉकेज आ गया था? 80% ब्लॉकेज। फिर ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं, ऑपरेशन नहीं कराया। क्यों? इसलिए कि हमें आपके उस पर। तो क्या किया था? मैंने हृदय की बट्टी और अर्जुन क्वाथ किया। कब की बात है ये? 2007 की बात है। आज इन्होंने अपना वो ठीक कर लिया हार्ट। अब 10 साल पहले की बात है। और तुम्हारा कितना हो गया था बेटा? मेरा हार्ट बाबा जी आ गया था 16%। 16% इंजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था। डॉक्टर ने बोला तेरे को मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा? हाँ, तो मैं मरूंगा नहीं। मैं आपकी शरण में आया 3 महीना पहले आया था, तो यहाँ आके दिनचर्या देख के मैं घर गया। अब क्या हाल किया? अभी 30 से ऊपर है। लो, दुगना हो गया इंजेक्शन फ्रैक्शन। अब थोड़ी देर में पूरा 50-60 हो जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये तेरे को क्या था? मैं उदय कुशवाहा दिल्ली से, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, मुझे शुगर भी थी।
मैं यहाँ ए आयुष इधर आ दौड़ के। मुझे फर्स्ट दिन हुआ है। मेरी जो बीपी है 120/80 आया है। बाबा का चमत्कार है ये, स्वामी जी का। 120/80 पहले कितना रहता था? 160/120। लो 160। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मैं सीधा भाग के दिल्ली आया। लो भाग करके आ गया, बच गया। तो आज अब देखो एक छोटा सा आयुष, कितनी लेनी पड़ती थी इसको इंसुलिन? 15, 20, 21 लगती थी पहले। और 6 अब? यूनिट नॉर्मल, अभी 2 लग रही है। लो छोटे से बाबू, क्या नाम है बोलो? ओम बोलो। ओम, ये ओम कर। अब ये देखो छोटा सा बालक, तो हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम जो बड़े कारण है। और आज जो है, चलो योगिक जॉगिंग कर लो। पीछे तो जो है लोहड़ी हमने मनाई ली है। तो बेटा उधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, राजस्थान वाले। ना अपने अपने स्थान पर जाओ बेटा। लंबे लंबे श्वास। तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, जो हार्ट की बीमारी के बड़े कारण है। जो हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रह सकती। थोड़ा बहुत खाने पीने पर कंट्रोल करना, करते रहो। ये योगिक जॉगिंग के धीरे धीरे ऐसे ही अभ्यास करें। ये माता भी लंगड़ी हो गई थी, अब तो चल पा रही है। तो ये योग से अब लंगड़े चल पा रहे हैं, गूंगे बोल पा रहे, बहरे सुन पा रहे हैं। जिनके हार्ट बेकार हो गए थे उनके हार्ट अब अच्छे हो गए। ये है योग की। स्वामी जी देखिए, आप जहां पर मौजूद होते हैं वहां तो हर दिन एक उत्सव जी, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप जहां पर होते हैं वहां तो हर दिन एक उत्सव जैसा होता है। अब इन तस्वीरों को मैं देख रही हूँ, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चा, हर कोई वहां पर दिखाई दे रहा है। सब एक साथ मिलकर योग कर रहे हैं। शंखनाद। तो स्वामी जी, तो स्वामी जी देखिए, अब आपके पास तो हर दिन एक उत्सव के जैसा है, लेकिन ये जो लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, बिहू फेस्टिवल है, उत्तरायण, पोंगल, मौसम के हिसाब से अपने देश में पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं और उसमें खान पान पकवान भी वैसा ही रखा जाता है जो शरीर को सेहत दे। अब गुड़ तिल का जिक्र आप हमेशा करते हैं। आज तो गुड़ तिल और इसके अलावा ये जो खीर मखाने होते हैं, इसके सेवन का दिन है। लेकिन इसके बाद भी लोग आलस करते हैं, खराब लाइफस्टाइल जीते हैं और फिर बीमारियों का घर अपने शरीर को बना लेते हैं। तो इस सर्दी में हार्ट के मरीज जो 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ठंड की वजह से उनका खून जम रहा है। ठंड तो हर साल ही पड़ती है स्वामी जी, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि ये अचानक से ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं, मामले 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं? तो देखो, एक तो ये खड़े खड़े ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये स्कंद संचालन, कटचक्रासन, छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू कर रहे हैं। पूरे हार्ट के लिए 10 अभ्यास हम बताएंगे एक एक करके। और आपने ठीक कहा है, जो हमारी आहारचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, पूरी हमारी जो पर्वचर्या, पर्व का मतलब है जो जीवन में पूर्णता लेकर के आए। जो हमारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, न्यूनताएं हैं, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसीज, उनको दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये पर्वों की परंपरा की प्रतिष्ठा की। और ये सारे पर्व, लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, अब ये सारे के सारे जो पर्व हैं, ये जीवन को उत्साह देते हैं, जीवन को उत्सव बना देते हैं और जीवन में जो अपूर्णताएं हैं उनको पूर्ण कर देते हैं। खैर, तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम करें। जो थोड़े समर्थ हैं वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, खान पान को ठीक करें। जैसे आपने सिंह साहब को सुना, जैसे राजस्थान के बालक को सुना कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं कई बार प्राण घातक बन जाती हैं। अब ये हृदय रोग प्राण घातक ना बने, इसके लिए मात्र 2-3 छोटे छोटे उपाय अपनाने की आवश्यकता है। एक तो खान पान में बोल्ड वेजिटेबल फ्रूट डाइट, सलाद और सीजन के अनुरूप शाक सब्जियां,
अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पीना है, काढ़ा पीना है, सुबह दोपहर शाम 3 बार पी ले। अभी तो सर्दियां हैं तो पूरी दिन भर पी ले तो और अच्छा है। और हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट, खाली पेट कार्डियोग्रिड। कितने ही कमजोरी हो हार्ट में, अब हार्ट की 5 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना, ये 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। अब जिनका कम हो जाता है उनका जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, इन अभ्यासों से कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी से बढ़ जाएगा। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है उनको या तो नेचुरल बाईपास कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाएंगे या मेन आर्टरी खुल जाएंगे। ये दूसरा काम होगा। तीसरा काम, जिनके हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे भी आदमी को जीवन का संकट हो जाता है। बहुत ज्यादा 200 तक हार्ट पल्स रेट चला जाता है जिनका, वो भी ठीक हो जाता है। हार्ट में कैल्सिफिकेशन, अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट का कैल्सिफिकेशन, यहां तक कि ब्रेन का भी कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। और जिनके हार्ट के वाल्व सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, हार्ट में छेद हो जाते हैं, वो तक भर जाते हैं। ये बताओ, अर्जुन की छाल दालचीनी का, हृदयामृत का, अर्जुनारिष्ट का इतना महत्व है। फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, लिपिडोम ले ले, लौकी का जूस पी ले, लौकी का सूप पी ले, अथवा खाली पेट ये लहसुन की, अदरक की चटनी भी पहले सिलबट्टे पर बनाया करते थे। थोड़ा इसमें कोई हरी मिर्च, थोड़ी बहुत लाल मिर्च भी बना दिया करते थे, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में। वो भी हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है। कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसका एग्जाम्पल दिया। लंबे लंबे श्वास, जिनसे बन पाए वो ये कर लेना, ना बन पाए कोई बात नहीं। तो क्या करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये भी पर्याप्त है। खड़े होकर के तो ये कर ले, ऐसे और ऐसे, इतना ही कर ले। और चंद्र संचालन जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, उसको बैठ करके भी किया जा सकता है। देखो ऐसे, ये ऐसे बैठे बैठे भी, जिनको खड़े होने में भी असुविधा है तो बैठे बैठे भी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे और ऐसे, तो ये। और फिर हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है गोमुखासन। बिल्कुल सिंपल अभ्यास बता रहे हैं। और इसके साथ साथ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये भी कंट्रोल में रहेगा। अब लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है तो घी मत खाओ। अरे घी नहीं खाना, मत खाओ, घी मत खाओ। घी का दिया जलाओ घर में, जो घी का दिया जला करके रखते हैं और घी से हवन कर लेते हैं। अब इतने से ही आपका, इससे अब बताओ, घी से के दिया जलाने से, घी का हवन करने से, इसमें गूगल डाल देते हैं, ये गूगल रखा हुआ, गूगल डाल देते हैं। गूगल का और गाय के घी का हवन करने से, ये लो, ए ओम स्वाहा। गूगल से, गाय के घी के हवन से, और ये हृदयष्टि है, इस हृदयष्टि से हवन करने से, अब ये अर्जुन की छाल है इसके अंदर, मूल रूप से अर्जुन की छाल है और बाकी पुनर्नवादी है। इनसे हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कपूर है इसके अंदर। अब बातें छोटी छोटी है। और उधर मैया ने बढ़िया चटनी बना दी तो ये लहसुन की, थोड़ा लहसुन, प्याज, अदरक और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी हरी मिर्च या लाल मिर्च। हरी मिर्च से हजमा अच्छा होता है, लाल मिर्च से पेट बहुत अच्छा साफ होता है, लेकिन ज्यादा ना खाएं। पता लगा ऊपर से नीचे तक फिर पूरा प्रलय जैसे होने लगी, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अब फड़कने लगेंगे, ऊपर से नीचे तक फड़कते रहते हैं। स्वामी जी, एक और विषय को जरा शामिल करते हैं। और एक रिपोर्ट का, फड़कने लगेंगे, फटकने लगेंगे, थोड़े डाला करो। इसलिए पतंजलि की लाल मिर्च अच्छी है, थोड़ी मात्रा में खाइए जी। स्वामी जी, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी। इसमें ये लिखा हुआ था कि सर्दी में जो हार्ट अटैक के मामले आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को पहली बार अटैक आया। हम लोग तो पहले सुना करते थे कि कम से कम 3 मौका तो ईश्वर देते हैं हार्ट के मरीजों को, पहला, दूसरा और फिर तीसरे में जाकर जान बचाना मुश्किल, असंभव हो जाता है।
लेकिन कई लोग ऐसे इस दुनिया से गए हैं जिनको जीवन में पहली बार अटैक आया और वो बच नहीं पाए। स्वामी जी, इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्यों ये हो रहा है? कानपुर का मैं जिक्र करूं, वहां तो इतने सारे केसेस हार्ट अटैक के आए हैं कि हैरानी होती है। तो देखो, एक तो कोविड के बाद ना लोगों ने जिस तरह से एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड लिए, जिस तरह से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ खाई, ब्लड थिनर के रूप में दवाइयाँ खाई, और अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खा करके लोगों के हार्ट कमज़ोर हो गए। कोलेस्ट्रॉल के बाद लोगों के कोरोना के बाद लोगों के हार्ट कमज़ोर हुए हैं। कोरोना के बाद लोगों का बीपी शुगर बढ़ा। कोरोना के बाद लोगों का वात पित्त कफ दोष बढ़ा। कोरोना के बाद लोगों के शरीर कमज़ोर पड़े। कोरोना के बाद लोगों के मन कमज़ोर पड़े, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया। कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी घट गई। और देखो, ये जो मैं बीमारियां बता रहा था ना, अभी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, हार्ट एनलार्ज हो गया, वाल्व की प्रॉब्लम आ गई, लीकेज हो गया, ये सब तो सामान्य बात है। हार्ट वीक हो गया, अब जो वीक हार्ट है उसके लिए ये भुजंगासन, ऐसे मैं कहता हूं 10 बार से शुरू करो और धीरे धीरे करके 100 बार तक, 5 मिनट तक कर लो। पूरा टाइमिंग मैंने बता दिया। 5 मिनट जो भुजंगासन कर लेंगे, 100 साल तक उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा। सुन लो सब, जो 5 मिनट भुजंगासन करेगा हार्ट अटैक से नहीं मरेगा। अब सबके चेहरों पर थोड़ी मुस्कान सी लौटी है, नहीं तो सब दुखी हुए जा रहे थे, अरे कभी हमारा नंबर ना आ जाए। जब किसी जवान को मरता देखते हैं, चटनी बनाने वाली मैया का क्या नाम है? संगीता। एक बार में जोरदार ताली बजाओ, मैं संगीता बढ़िया बना रही है चटनी तो। अब ये पहले पुराने वाली माताओं को तो आती है, नई वाली तो चटनी पीसते पीसते अपनी अंगुली पीस देगी। कोई नाखून तुड़वा लेगी। तो स्वामी जी, स्कूल के दिनों की बात है, आज एक बार मैंने मिर्च पीसी और अदरक की चटनी बताई है, और पहली बार सिलबट्टा इस्तेमाल किया तो समझ ही नहीं आया कि मिर्ची को कैसे हैंडल करना है। 1 घंटे तक हाथ जलता रहा, फिर समझ में आ गया कि सिलबट्टे पर काम कैसे करना है। ठीक बात है, ये सारी ट्रेनिंग हम मुफ्त में दे रहे हैं अब इंडिया टीवी पर। वैसे स्वामी जी, सर्दी में ब्लड प्रेशर की भी परेशानी हार्ट पेशेंट के लिए काफी जानलेवा साबित हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो होता है। तो आप कई बार हमारे दर्शकों को यह भी बता चुके हैं कि योग अभ्यास के साथ साथ एक बार फिर से बीपी को नॉर्मल रखने के उपाय भी बता दीजिए। हाँ, वो भी बताते हैं। अभी मैं इधर देख रहा था जी, ये धूप में, आज धूप अच्छी निकली है और ये 2 कबूतर इधर बड़े प्यारे लग रहे हैं। ना इनका बीपी बढ़ता, ना इनका शुगर बढ़ता और ना इनका झगड़ा होता। कितने प्यार से दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो ऐसे ही इंसान भी प्रकृति के सानिध्य में जिए, पर सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति। कल तो रामचरितमानस पर बड़ा बखेड़ा कर रखा था लोगों ने। ये सच है कि शास्त्रों में प्रक्षेप हुआ है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, उनकी तो अवहेलना, उनका तो अनादर मत करो। किसी एक आदमी में हिम्मत नहीं कि कोई कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर कोई बकवास करे, लेकिन अपने यहाँ बहुत बुरी हालत हो रखी लोगों को। कल इंडिया टीवी पर भी देख रहा था, कुरुक्षेत्र और जो है मुकाबला सब इसी पर चल रहा था। तो देखो, ये बीपी के लिए ना मरकटासन जो अभी मैं कर रहा था, मरकटासन आराम आराम से, पवन मुक्तासन आराम आराम से, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर वो ऐसे भी पूरा भी कर सकते हैं, ऐसे ना पूरा ऐसे। तो फिर ये पवन मुक्तासन आराम से, ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा रहता है। बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, बीपी बढ़ता है लीवर, किडनी और पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से। बीपी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बीपी बढ़ता है वेट बढ़ने से, और वेट बढ़ जाए और वेट बढ़ने से तो फिर बीपी और शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो 3 अभ्यास कर ले। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस,
उसके लिए मेधा बस्ती, मेधा क्वाथ का पानी, उसके लिए जल नीति सूत्र नीति। बीपी के लिए तो बिल्कुल सिंपल आम फुट ही बात, कितने उपाय हमने बता रखे हैं। और शुगर के लिए देखो पवन मुक्तासन से लेकर के, और फिर ये अभ्यास तो जिनको वेट ज़्यादा है ना, दोनों पैरों से एक एक पैर से ये ऐसे अभ्यास कर ले। अब दोनों पैरों से करने में हमको तो एक एक पैर से करने में पता ही नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। दोनों पैरों से करते तब कुछ पता लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन जिनका एक एक का पैर ही 50-50 किलो का है, जैसे आपने उस दिन दिव्यम त्यागी को देखा था, दिव्य त्यागी को, तो ये पवन मुक्तासन ये बीपी के लिए भी शुगर के लिए भी दोनों के लिए ही उपयोगी है। बीच में अब स्वामी जी देखिए ना, रामचरितमानस में ही तो ये लिखा है कि बिनु परतीति होई ही न प्रीति। तो यानी जिसे विश्वास ही नहीं है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, तो वो प्रीत क्या करेगा। और बिना प्रीत के तो भक्ति होती नहीं है, तो वो अनाप शनाप सवाल भी उठाते रहेंगे। ये ठीक वैसा ही है जो जब तक योग की शरण में नहीं आया है, जिसने व्यायाम नहीं किया, योगाभ्यास नहीं किया, उसे क्या पता इससे लाभ कैसे कैसे हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी शरण में जो आया सो तर गया, उसने योग किया, स्वास्थ्य लाभ पाया। तो ऐसे में स्वामी जी जब आपने बीपी का जिक्र किया तो शुगर का भी जिक्र कर लें। थायराइड की परेशानी 40 साल के बाद होना कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक कहा। देखो ये मंडूकासन, मैं कहता हूँ 5 आसन तो रोज कर लिया करें। ये मंडूकासन बीपी के लिए, शुगर के लिए, पेट के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, भूख अच्छी लगेगी, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी और पेट बढ़िया साफ होगा। श्वास बाहर छोड़ के पेट देखो अंदर चला जाना चाहिए। मुट्ठी जब बंद करते हैं ना तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसे झुकते हैं तो छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी रहती है। और इसमें श्वास को बाहर छोड़ करके या तो बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं, कपालभाति करते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय उसमें मिला लेते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधु ग्रीन। और यहाँ बच्चे बैठे हुए आयुष से लेकर के, और ये पंजाब वाले बालक का क्या नाम है, क्या नाम बेटा? नक्श। नक्श और आयुष प्रमाण है इनकी 40, उसकी 20 यूनिट चल रही थी, अब 2-2 पर आ गए हैं। झुको बेटा, योग मुद्रासन करो, मंडूकासन करो, पद्मासन में बैठो आप। वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। अब देखो पेट अंदर चला जाता है पूरा, और थोड़ी जमीन पर टिक जाती है। मैं धीरे धीरे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सब में देखना चाहता हूं। अब जो ऐसे योगाभ्यास कर लेंगे, ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, तीनों ही कर लिए। ये 5 आसन तो मैं कहता हूं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन, सर्वांगासन सब ना कर पाए कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार भी सब ना कर पाए तो कोई बात नहीं। कम से कम ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और बहुत हल्का होता है ये वक्रासन। अब वक्रासन करने से भी पूरा देखो कितना अच्छे से पेट का, पेनक्रियाज का पूरा व्यायाम हो जाता है ऐसे। अब लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट से लेकर के लंग, हार्ट और थायराइड तक इससे ठीक होते हैं। थायराइड के लिए सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उज्जाई, थायरोग्रिट और धनिया का पानी, छोटी छोटी बातें हैं। मैं आज एक बात बस कहना चाहता हूं, उसके बाद अगले प्रसंग आप सम्मिलित कर लेना। जो हम यहां बताते हैं उसका जो पूरा अपना लेते हैं, फिर वो रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखो अब हमने कहा, जैसा हमने डाइट बताई वैसे ही जिसने डाइट अपना ली हार्ट के रोग में, कि भाई बॉइल्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स, सलाद और 1 रोटी मिलेट्स की, बस, और ज्यादा खाना ही नहीं अनाज कोई, खाली बस इतना ही खाना है, मिलेट के अलावा और कुछ नहीं। इतना कर ले। जो ना कर पाए, अब मैं कहूं कि बद्ध पद्मासन करो, कौन कर पाएगा बद्ध पद्मासन? अब इतना करने के लिए
जो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो ना हो तो कोई बात नहीं, प्राणायाम ही कर ले। खान पान औषध 4 चीजें, एक योग 25% उसका लाभ, दूसरा औषध 25% उसका लाभ, तीसरा खान पान जीवनचर्या दिनचर्या 25% उसका लाभ, और चौथी जो हम छोटी छोटी थेरापियां बताते थे, हार्ट के लिए हम बोलते हैं बस्ती कर लो, हार्ट के लिए हम बोलते हैं थोड़ा ये एक्यूप्रेशर कर लो, यहां से हार्ट के लिए, यहां से शुगर के लिए, यहां से किडनी के लिए, यहां से थायराइड के लिए। अभी छोटे छोटे उपाय हैं। स्वामी जी आपने थायराइड का जिक्र किया, कपालभाति करते करते दबा लिया। तो स्वामी जी थायराइड इंबैलेंस होने से क्या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? पक्की बात होती है, तो इसलिए थायराइड को ठीक रखना है तो क्या करें? एक तो कपालभाति करें, और कपालभाति के साथ में ये उज्जाई करें। कपालभाति, उज्जाई, दाएं नाक को बंद करके 22 से छोड़ना, 20 से 30 सेकेंड होल्ड करके रखना। फिर ये सिंहासन, देखो ऐसे सब करो, सिंहासन करो। अब बताओ, ये सिंहासन कर दिया। जो सर्वांगासन हलासन नहीं कर पाते, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जैसे, चलो रुक जाओ और उज्जाई करो, उज्जाई करो ऐसे। अब जो ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे कर लिया मत्स्यासन तो जी। और जो ऐसे न कर सके तो मैंने कहा खाली उज्जाई कर ले, खाली कपालभाति कर ले, ये पॉइंट दबा ले। थायरोग्रिट और धनिया का पानी बिल्कुल सिंपल चीज है ना, नहीं तो त्रिकुटा और बहेड़े का पाउडर बराबर मात्रा में लेकर के शहद से चाट लिया और ये पॉइंट दबाया, थायराइड ठीक हो जाता है। और ये हमने अब तो 1-2 का नहीं, अब तो मेरे पास 10, 20, 30 साल पुराने, अब जैसे भाई साहब हमारे सिंह साहब 15 साल पुराना हार्ट का इनका जो है हमारे पास में केस स्टडी है, जिनको थायराइड ठीक किया है। ऐसे यहाँ पर भी है, क्या नाम है गुड़िया? सोनी राउत। कब से थायराइड हो गया था बाबू? क्या एलोपैथी की दवा बंद है? 100 mg की चल रही थी, 100 mg की, फिर 50 चली, फिर बंद कर दिया। 7-8 साल से योग कर रहे हैं, कोई थायराइड नहीं। 8 साल का ये प्रमाण है, थायराइड की दवाई बंद है। क्या नाम बेटा? सोनी रावत, गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से सोनी रावत, और योगी की जमीन से आई है। जी 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 जी। महायोगी। और कितनी उम्र है बाबू? मैं 39। 39 की उम्र है, और अब थायराइड अच्छा करके और खुश भी है। नहीं तो थायराइड की बीमारी से तो चक्कर आना, सिर घूमना, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब खुश है बाबा। बाल झड़ना, आंखें कमजोर होना, सब बाबा कुछ जी शामिल इन्होंने, है। इनको हाई बीपी था। हाई बीपी ठीक कर दिया माँ ने, और थायराइड के कारण से बाल भी झड़ते, वो भी ठीक हो गए। तेरे तो बाल, हम गोरखपुर से आए हैं। बाल सही हो गए तेरे? चलो अब बाल भी सही हो गए, माता जी और बेटी जी दोनों ही अच्छे हो गए। चलो अब ये अनुलोम विलोम करो, ये बड़ा जबरदस्त है। देखो मैं कहता हूं सब रोगों में भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मणी उद्गीत तो कंपलसरी है। बाह्य प्राणायाम भी ना, अनुलोम विलोम कीजिए आप। ये ऊर्ध्वरेता होने के लिए, धातु रोगों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, कमजोरी के लिए, जिनके चेहरे मुरझा गए, निस्तेज हो गए, तो गाजर का जूस पिया करें, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल खाया करें। और आज तो हमने देखो ये गोंद के लड्डू से लेकर के तिल की सारी गजब की गजकाज जोरदार मामला है, तिल की और मूंगफली की साथ। जी स्वारदार मामला तो यहाँ पर भी आ रहा है, स्वारदार मामला यहाँ पर हमें मिल रहा है। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं, और एक कंफ्यूजन है जो आज आपको दूर करना है। कंफ्यूजन ये है कि कई लोग जब बीपी चेक करवाते हैं तो इस दौरान लोगों की हार्ट बीट हमेशा 100 के करीब रहती है, तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम के संकेत हैं, और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें क्या उपाय करने की जरूरत है? हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने के साथ साथ, और मैंने बोला मिलेट्स, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, ओबिसिटी के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए एक ही
विशेष डाइट है, सलाद, बॉइल्ड वेजिटेबल सभी प्रकार के, मिलेट्स का सेवन करें। ये गेहूं, चावल और जंक फूड, फास्ट फूड पर जो लोग आड़ कबाड़ गंद खाते रहते, कूड़ा कचरा खाते रहते, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। देखो अभी मैंने कल ही ब्लड टेस्ट कराया तो पता लगा मेरा हीमोग्लोबिन वापस 17.5 है, और ये पिछले लगभग 25-30 सालों से यही चल रहा है, जब से ब्लड टेस्ट कराना शुरू किया। और पता लगा सारे लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब एकदम परफेक्ट। और ये हार्ट की धड़कन, मेरी हार्ट की धड़कन है 50-60, कितनी है बोलो? 50-60 हार्ट की धड़कन रहती है। जब मैं शांति से बैठता हूं तो 50, जब थोड़ा बातचीत करता हूं, चलता फिरता हूं तब 60, और दौड़ता हूं तब, और योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार करता हूं तब 200। इसको कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। तो इसके लिए अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत कीजिए। ओहो, आप लोग भी भ्रामरी उद्गीत करो, भ्रामरी उद्गीत स्टूडियो में भी मीनाक्षी जी कर लेंगे। भ्रामरी उद्गीत बड़े जबरदस्त, ओंकार ध्यान, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। और देखो मोती पिष्टी, मोती पिष्टी 1/4 ग्राम शहद, एलोवेरा या सौंफ के पानी से ले लो, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। ये पित्त बढ़ने से होता है। पित्त का प्रशमन करने के लिए काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी तीनों 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम सुबह शाम एलोवेरा के जूस, सौंफ के पानी या अर्जुन की छाल के पानी के साथ ले लें। वैसे भी वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस तीनों पी ले तो हार्ट बीट एकदम नॉर्मल आ जाती है। और इसमें यदि अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा और उसमें यदि बथुआ, पालक या मेथी मिला दे, जो उपलब्ध हो, 5-7 चीजों का जूस पी लेना तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो जाता है और चेहरे पर नूर भरपूर रहता है, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। और ये पॉइंट दबाएगा, ये बड़ा जबरदस्त, हार्ट बीट को नॉर्मल कर। और श्वासों पर ध्यान दिया करें और भगवान पर विश्वास, ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं योग अध्यात्म की भाषा में इसको, अमित भाई जी स्वामी जी। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास ध्यान या सदृढ़ते, भगवान पर भरोसा। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है जी स्वामी जी। लोड़ी हमारे सिख भाइयों में तो भगवान के नाम को सबसे बड़ी औषध गुरु ग्रंथ साहब में कहा, गुरुवाणी हो, वेदवाणी हो, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, शरणागति, ये सबसे बड़ा उपचार है। स्वामी जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सुई सुई देवे। गुरुर देव गुरेरो ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर। तो गुरु भी आप हमारे लिए ईश्वर जैसे ही होते हैं। आपको पता है कि आपकी जो तमाम लोग आपको फॉलो करते हैं वो कई अपने सवालों के साथ उम्मीद करते हैं कि आप उनका जवाब देंगे, तो हम सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तो दिया का सवाल है, उनकी उम्र 22 साल है स्वामी जी। 3 साल से हार्ट पैल्पिटेशन और स्लिप पैरालिसिस की परेशानी उन्हें हो रही है। तो सोने के दौरान ऐसा है कि महसूस होता है कि शरीर हिल नहीं रहा है, तो क्या उपाय है उनके लिए? देखो, ये दिव्या जी के साथ साथ औरों की भी परेशानी हो सकती है सोते समय। तो 3 चीजें करें, न्यूरोग्रिड खाली पेट, खाने के बाद मेधावटी और अश्वशिला, यदि शरीर में बहुत ठंड भी लगती है तो वो भी दूर हो जाएगी। और न्यूट्रिला ओमेगा, या मैंने बोला ना फ्लैक्सीड और चाहे तिल, ये घर में भी प्रयोग कर लें। तो इतना ही सेवन कर लेंगे और सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लेंगे तो सोते समय ये जो पैरालिसिस जैसी स्थिति बन जाती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डिस्कनेक्ट हो जाता है, उससे दिव्या बच जाएंगी। और उनके जीवन में जैसे लोहड़ी में खुशियां हैं, जैसे अब मकर संक्रांति पर, बिहू पर खुशियां होती है ना, ऐसे सदा ही खुशियां रहेगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अनुलोम विलोम सोने से पहले उन सबको करना है जिनको रात को ये स्लिप पैरालिसिस जैसा हो जाता है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनको रात को सपने बहुत आते हैं और रात को सोकर के सुबह उठ नहीं पाते, जिनको फाइब्रोमाइल्जिया जैसी स्थिति रहती है,
वो हल्दी मेथी सूट का भी प्रयोग करें, थोड़ा शिलाजीत का भी प्रयोग करें, लेकिन रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम करेंगे तो सुबह अच्छे से उठ पाएंगे। और जिनको वात रोग होता है वो भी रात को सोने से पहले कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी पायल का है। पायल की उम्र 40 साल है और पूरे शरीर में उन्हें लगातार क्रैम्प की परेशानी रहती है। इनके लिए क्या उपाय है? ओह, तो देखो पायल के लिए जिनको क्रैम्प्स रहते हैं ना, एक तो वो चीनी तो कतई ना खाएं, गुड़ शक्कर भी ना खाएं, खजूर खाएं, अंजीर खाएं, मुनक्का खाएं, ये हेल्दी विकल्प है शुगर के। और जिनको ये पूरे शरीर में क्रैम्प्स आना और झंझनाहट होना, इसके लिए न्यूट्रिला डेली एनर्जी या डेली एक्टिव ले लें। उससे जो भी पूरा B12 और विटामिन बी का पूरा एक श्रेणी है ना, वो पूरा का पूरा उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। वैसे इसमें मोरिंगा, मैजिक ट्री उसको बोलते हैं, सहजरा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मोरिंगा का जूस पीने से, पारिजात, निर्गुंडी, एलोवेरा या गिलोय, 5 में से कोई भी 1-2 का जूस पी ले, उससे भी क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं। चंद्र प्रभावटी और विषय तिंदुकवटी 1-1 गोली खा ले, उससे भी क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं। और अंदर से शरीर भी कमजोर है पायल जी, तो फिर आप सेवन कर लेना इम्यूनोग्रिट का। तो इम्यूनोग्रिट इसके लिए परम औषधि है, बहुत जबरदस्त है इम्यूनोग्रिट। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी ये जी, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। अगला सवाल हाथों प्रीतम के का पैर। है। डायबिटीज की परेशानी है, इंसुलिन यूनिट 40 चलती है, लेकिन वजन बहुत कम हो रहा है उनका, ऐसे में क्या उपाय करें? हाँ, तो देखो अभी आपने देखा मेरे साथ ये दोनों ही बच्चे, नक्स और आयुष, दोनों ही प्रमाण है। एक की 40 यूनिट चल रही थी, एक की 20। अब दोनों की 2 पर आ गई। और कल हार्दिक पटेल को आपने देखा था, पूरी जो है इंसुलिन बंद हो गई, तो प्रीतम की भी इंसुलिन बंद हो जाएगी। और वेट जो कम हो रहा है ना, तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये छोटे छोटे उपाय मैं बताता रहता हूँ। क्योंकि डेट खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन शुगर भी बढ़ने की संभावना रहेगी। इसलिए वो प्रोटीन की कमी के लिए तो स्पिरुलिना ले ले, और वेट की कमी के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ले ले, दूध पिए। और दूध भी जिनको शुगर है ना, उनको ये ऊँटनी का पीना है। ए नक्स इधर आ, यही पीना है तेरे को अभी 1-2 महीने तक, इधर आ। और इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना हो, और ज्यादा पीने में ना थोड़ा सा अलग टेस्ट लगता है, बैठो बेटा, तो क्या करना, तो इसमें थोड़ी इलायची डाल लो। अब जिनको पेट की बीमारी है उनको हम ये बकरी का दूध देते हैं। हमने ये नई परंपरा शुरू की है, उपचार में आहार ही उपचार है। तो जिनको पेट गड़बड़ रहता है ना, उनको हम इसमें थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर मिला देते तो और टेस्टी बन जाता है। छोटी सी छोटी बात है, लेकिन इनसे वेट जिनका भी कम है, दूध, दही, छाछ, ये वेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे उपाय है। और डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी पंकज का है। नमस्कार करें। उनकी 10 साल की बेटी के पेट में अक्सर दर्द रहता है और कभी कभी उल्टी में खून भी आने लगता है। उन्हें परेशानी क्या है और फिर समस्या का निदान भी बताइए। तो देखो, एक तो पिंडली दबाए ये तो हम बता ही देते हैं। पंकज की बेटी से लेकर के जिनको भी पेट में दर्द रहता है ना, ये पिंडलियां दबा दिया करें। और उल्टे लेट के दबाए तो और अच्छा रहता है। कई बार मैंने बताया हुआ कि उल्टे लेट जाओ और फिर दबा दो। ये फिर लीवोग्रिट इसके लिए परम औषधि है, पेट का दर्द खत्म। और पेट में दर्द और खून भी आने वाली समस्या तब होती है जब कोई अल्सर जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार छोटे बच्चों को भी टाइफाइड की, बुखार की और एलर्जी की कुछ ना कुछ हम दवाई दे देते हैं। किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है। जैसे नक्स कोर जो है आज हम देख रहे हैं, आयुष को हो गया। तो एक तो एसिडिटी के लिए और अल्सर के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त है कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति। इन सब को समान मात्रा में मिला के शहद के साथ चटा दें। किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम उसको स्फटिका भी इसमें 5 ग्राम मिला देते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग ठीक कर देती है। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए
एलोवेरा, और दर्द भी ठीक करता है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है थोड़ा हनी मिला करके और एलोवेरा देने से अंदर के घाव जो होते हैं, अल्सर होते हैं, उनको हील कर देता है। आज एक देवी यादव आई हुई थी, बोले बाबा जी अल्सर थे, आपने बताया था एलोवेरा लो, गिलो लो, मैंने तो पिया और जो पानी भी हजम नहीं होता था खाने की, तो बात क्यों ठीक हो गया, तो पैल भी ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, तो ठंड में जब एक्सरसाइज बंद हो इसे कैसे कंट्रोल करें, शुगर लेवल हम किस तरह से रख सकते हैं कंट्रोल में, और ये जो तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हम आपको बताएंगे क्योंकि कल ये टॉपिक रहने वाला है। लेकिन आज पाक शास्त्र में आप हमें क्या बताने जा रहे हैं और किस तरह से हम हार्ट को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं खाने के ज़रिए, तो जब तक आप उसकी तैयारी करते हैं तब तक हम बता देते हैं क्योंकि कल का जो हमारा टॉपिक है वो ठंड से जुड़ा हुआ है, और ठंड में जब एक्सरसाइज बंद रहता है और उस वक्त हमको कैसे अपने शुगर को कंट्रोल में रखना है। टारगेट पर किडनी, लीवर, हार्ट रहता है, किन 10 योग से हमारी जान बचेगी और बिना दवा डायबिटीज से निजात दिलाएंगे। स्वामी रामदेव के यौगिक रामबाण कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी। तो देखो, एक तो गाय के घी में ये साग जो है, अब इसमें आप थोड़ा सा ये जो अदरक है ना, अदरक और ये लहसुन को थोड़ा कूट करके, और इसका जो है जो छोक है ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो और साग जो है आप बथुए का ले सकते हैं, साग जो है मेथी का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं। ये साग बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये साग जो है सर्दियों के अंदर बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन ये इतना मक्खन जो है ये हार्ट वाले मत खाना। वैसे हमने लहसुन का भी अचार, अदरक का अचार देश के लोगों को उपलब्ध करा रखा है, और जो आज संगीता जी ने चटनी बनाई है वो तो एकदम ही लाजवाब है। ये बहुत देर से बेटा हवन कर रहा है, इधर आ रहे ए, हाँ, तेरा हवन का कार्यक्रम पूरा हो गया है, तो अब जो है तू मौज बना और चटनी खा। तो ये अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन की छाल दालचीनी बड़ा जबरदस्त होता है। इसको थोड़ा कूट करके अर्जुन की छाल दालचीनी को, और इसमें थोड़ा हल्दी अदरक भी मिला देना, तो ये परम औषधि हो जाती है हार्ट के लिए। पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई गुड़, शक्कर या हनी मिलाने की जरूरत नहीं रहती। तो आज ये हार्ट के लिए परम औषधि बता दी है। ये जो काढ़ा पिएंगे ना, ये काढ़ा इतना स्वादिष्ट और इतना देखने में भी इतना खूबसूरत होता है। इसको जो पी लेगा, मिलेट्स खाएगा, लौकी कल्प करेगा, सलाद, और जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स फ्रूट डाइट लेगा, फिर उसको जिंदगी में कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलेट्स का सेवन कर रहा है, मिलेट ईयर पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। तो आज जो हमने बताया है उसको अपनाइए, लोहड़ी की खुशियां मनाइए, मकर संक्रांति कल परसों कुछ कह रहे, कल अब ये ज्योतिष का चक्कर उसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। नहीं स्वामी जी, आज लोहड़ी, कल मकर संक्रांति, बिहू, ओणम सब मनाया जाएगा। आचार्य जी पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंदु प्रकाश जी पर छोड़ देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।